वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज जनरल स्टडी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेंसस अर्थात जनगणना के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें जानेंगे कि 2021 का डिजिटल जनगणना किस तरह से होगा और उसमें किस सब चीज़ को शामिल किया गया है, और 2011 के जनगणना के बारे में भी कुछ फैक्ट को जानेंगे, और जनगणना की शुरुआत कब से हुई और किसके शासनकाल में हुई ये भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है, जनगणना का अर्थ क्या होता है, जनगणना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं जनगणना का अर्थ। किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान का ब्यौरा या रिकॉर्ड प्राप्त करना जनगणना कहलाता है। अब जानेंगे जनगणना क्यों जरूरी है। जनगणना के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का लिंग, साक्षरता दर इत्यादि का पता चलता है, और पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है इसकी भी जानकारी मिलती है, और आगे का जो योजना बनाया जाता है उसी जनगणना के आधार पे बनाया जाता है। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो था उसने ही जनगणना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे जनगणना की शुरुआत 1872 में होता है ब्रिटिश वायसराय के द्वारा, जिनका नाम लॉर्ड मेयो है, और जो 10 वर्षों के लिए लगातार जनगणना 1881 ईस्वी में होता है, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा होता है। 2021 का जो जनगणना होगा ये 16वीं जनगणना होगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के 2021 वाला जनगणना कौन सी जनगणना होगा, तो ये 8वीं जनगणना होगा। आठवीं जनगणना होगा। अगर बात किया जाए 2011 का जनगणना तो 15वीं जनगणना होगा, और स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई थी वह 7वीं जनगणना हो जाएगा। - 2011 का थीम या विषय था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, अर्थात हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2021 का थीम हो जाएगा जन भागीदारी से जन कल्याण। अब ये जानेंगे कि भारत का जनगणना आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक जोशी। विवेक जोशी। जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और 2021 का जो अब की बार जनगणना होने वाला है जिसका अनाउंसमेंट गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कर दिया गया है कि डिजिटलाइजेशन जनगणना होगा, और इस बार 16 भाषा में जनगणना की जाएगी। 16 भाषा में ऐप को तैयार किया जाएगा, और इसमें 31 प्रश्न पूछा जाएगा। 31 प्रश्न पूछे जाने का मतलब ये है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने
वाइफ है, कितने बच्चे हैं, कितने कार है, कितने फ़ोन है, इस तरह से कितने बाइक है, ये सब बात को पूछा जाएगा। जिस तरह से पहले एक रजिस्टर में के थ्रू टीचर आते थे जनगणना करने के लिए, उस तरह से अब की बार जनगणना नहीं होने वाला है। अब की बार टीचर ही आएंगे, लेकिन उन सब के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा, उसमें एक एप्लीकेशन रहेगा, उसके माध्यम से जनगणना होगी। और यहाँ पे जान लेते हैं 2021 का जो जनगणना होने वाला है उसका जो फाइनल रिपोर्ट आएगा 2024-25 के आसपास। आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो 2021 का 11 का जनगणना हुई थी उसके अनुसार इंडिया का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह कितना है। तो इंडिया का जनसंख्या हो जाएगा 1,21,55,99,652 हो जाएगा, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% होता है। मतलब ये कि भारत वर्ल्ड में 17.5% लोग भारत में निवास करती है। वर्ल्ड का 17.5% लोग भारत में निवास करती है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, दूसरा स्थान पे भारत आती है और तीसरा स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका आती है। और ये माना जाता है कि 2027 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन वाला देश हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण का टारगेट 2045 से बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। भारत में जनसंख्या के दृष्टि से 3 बड़े राज्य का नाम जानेंगे। पहला हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। और यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कानपुर हो जाएगा। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है, जिनकी जनसंख्या 11 करोड़ है। और तीसरा स्थान पे बिहार है, जिनकी जनसंख्या 10.5 करोड़ माना जाता है। और 2011 का जो जनगणना हुई थी वह भारत की पहली जनगणना थी जिसमें जातिगत जनगणना की गई थी, मतलब कास्ट के आधार पर जनगणना की गई थी। और 2021 में जो जनगणना होने वाली है वह ओबीसी का भी अलग से जनगणना किया जाएगा। आपको NPR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। NPR फुल फॉर्म ऑफ NPR। और आप लोग का जो जवाब आएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में हम जवाब करके लिख देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर करें।